नमस्कार। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कैसी रहेगी सर्दी की स्थिति, साथ ही बताएंगे तापमान के बारे में और इसके अलावा जानकारी देंगे बारिश के हाल की भी। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले खबर आ रही है पंजाब से, जहां कल कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की संभावना है। वहीं अगली खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है, यहाँ भी कल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नजर आ रही है, यानी काफी ज्यादा ठंड कल पड़ सकती है। दिल्ली की बात करें तो 2 दिन में सर्द हवाओं के साथ काफी कपकपाती वाली ठंड सताने वाली है। दिल्ली भी काफी ठंडी होने वाली है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह घना कोहरा छाने के आसार हैं। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में अगली खबर जो है वो दक्षिण तटीय तमिलनाडु से जुड़ी हुई है, जहां पर कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है, यानी काफी भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, यानी ठंड के बारे में आपको बताते हैं क्या स्थिति है किस राज्य में। तो आप ये पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें तो ज्यादातर राज्य आपको हरे रंग में दिख रहे हैं। उनको लेकर किसी तरह की फिलहाल अलर्ट या चेतावनी नहीं है, लेकिन जहां आप नारंगी रंग देख रहे हैं वहां सावधान रहने की जरूरत है, पीले रंग में नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको पंजाब और हरियाणा के बारे में बता दें। पंजाब के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, कुछ क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है और सर्द हवाएं भी चल सकती हैं, और इसी तरह की स्थिति हरियाणा में भी रहने वाली है। हालांकि आप देख सकते हैं कि हरियाणा में भी कोहरा छा सकता है, सर्द हवाएं चल सकती हैं। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि कड़ाके की ठंड होने की स्थिति बनती नजर आ रही है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत बाहर जाने की ना हो तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें और ऐसी चीजों का सेवन करें जो कि आपके शरीर के तापमान को बनाए रखें, तो ठंड से जरूर बचें। आगे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अगले 2 दिन काफी ठंडे रहने वाले हैं। कपकपाती ठंड हो सकती है, काफी ज्यादा ठंडक रहने की यहाँ पर जो संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ भी आप सावधान रहें, अपने आप को ठंड से बचाने का पूरा प्रयास करें। अब आपको बताते हैं अन्य क्षेत्रों में भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर नजर डालें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होने की, यानी कहीं कहीं यहाँ बारिश हो सकती है। इसको लेकर सजग रहें, सावधान रहें। बढ़ते हैं आगे। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना नहीं है। रुख करते हैं नीचे की ओर, जिसमें आप तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी देख सकते हैं, जहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। ऊपर रायलसीमा और इसके अलावा भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप के बारे में बता दें आपको कि यहाँ अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं अगर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कहीं भी अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश होने के आसार नजर नहीं आ रहे, यानी यहाँ भी बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में हम आपको बताएं, जिसमें बारिश के हाल के बारे में बताया। लेकिन अब नजर डालते हैं कि पिछले 24 घंटों में हालात क्या रहे, कहां कैसा मौसम रहा। शुरुआत यहां से करते हैं। पंजाब हरियाणा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में कोहरा काफी रहा, दिन काफी ठंडा महसूस किया गया। काफी ठंडक यहां पर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। वहीं अगर हम उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कोहरा भी छाया, शीतलहर भी चली। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे के साथ शीतलहर का सामना करना पड़ा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में जहाँ बारिश हुई, वहीं असम, मेघालय में बारिश के साथ तेज हवाएं चली, ओलावृष्टि भी कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई है। बिहार की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। ओडिशा में भी कोहरे के साथ कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। रुख करते हैं तमिलनाडु की ओर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ तेज हवाओं का रुख रहा है। कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, कहीं कहीं ज्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। पुडुचेरी में भी ऐसे ही हाल रहा। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का कैसा रहा मिजाज। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी
अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कैसी स्थिति रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहां पारा और लुढ़का और कहां चढ़ा। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सर्दियां हैं, तो ऐसे में हम पहले बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार, इसके साथ ही अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप नजर डालें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से ऊपर रहा। आमतौर पर जितना होना चाहिए उससे 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान। वहीं पूर्वोत्तर में अगर हम असम और मेघालय, साथ ही साथ अगर नीचे हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान में आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही, खासतौर पर अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि न्यूनतम तापमान को लेकर कैसी स्थिति रही, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान गिरा है सामान्य से 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में। न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कम दर्ज किया गया है, सामान्य से नीचे रहा है न्यूनतम तापमान। यह ठंडक लगातार क्षेत्रों में बढ़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि तापमान माइनस में जा रहा है। रुक करते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की ओर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में काफी गिरावट है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में मौसम के हाल के बारे में आपको बता रहे हैं। वहीं अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में आप देख सकते हैं कि लगातार 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, यानी चूरू में लगातार तापमान काफी कम पिछले कई दिनों से दर्ज किया जा रहा है। रुक करते हैं अब अधिकतम तापमान की ओर, जिसमें सबसे पहले हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जिसमें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर अब हम नजर डाल रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही हमने आपको ओडिशा के बारे में बताया। रुक करते हैं हम विदर्भ की ओर और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के ऊपर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। आइए बताते हैं आपको पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली का हाल क्या रहा। देख रहे हैं कि तापमान यहाँ पर लगातार गिर रहा है और अधिकतम तापमान में भी काफी कमी दर्ज की गई, 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम ही दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की बात करें तो ठंडक का आलम यहाँ भी बना हुआ है, 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया। तो हम बात कर रहे हैं भाई अधिकतम तापमान की, जिसमें आगे आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं कि केरल के पुनालूर में 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के अन्य हिस्सों में तापमान का क्या हाल रहा, आइए डालते हैं नजर। तो पूरे देश में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल, ये अभी आपने जाना। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता और पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर।
भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी रही, कहां बिगड़ी और कहां सुधरी, आइए डालते हैं उस पर नजर। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर अभी भी आप देख रहे हैं कि स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। 316 है और ये भी अभी भी खराब की स्थिति में बनी हुई है। पटना की बात करें तो वहां पर भी लगातार देख रहे हैं वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है, 341 है और ये भी खराब की स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 69 है, जो कि फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है, काफी बेहतर स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। पुणे में 157 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। आगे आपको बताते हैं कि कैसी रही वायु गुणवत्ता हैदराबाद में, तो ये देख सकते हैं कि 104 है, 100 से 4 अंक ऊपर, इसीलिए फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी में सुधार है, कल से 237 है, लेकिन अभी भी ये खराब की श्रेणी में है, थोड़ी खराब ही बनी हुई है। मुंबई की देख सकते हैं स्थिति क्या है, 148 है वायु गुणवत्ता और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। आगे आपको बताते हैं कि कैसी रही स्थिति खासतौर पर अहमदाबाद में, तो यहाँ आप देख सकते हैं 112 है वायु गुणवत्ता। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर वायु गुणवत्ता के साथ ही आपको बताते हैं कि मौसम का क्या हाल रहेगा। तो लद्दाख की बात करें, लद्दाख के लेह की बात करें तो अगले 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि सोमवार को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, मंगलवार को धूप खिल सकती है लेकिन बादल छाए रहेंगे, बुधवार को ही ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन गुरुवार आते आते थोड़ी राहत आप महसूस कर सकते हैं। बादल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा, धूप खिली होगी, लेकिन तापमान में कोई सुधार नहीं है, काफी ठंडक आप वहां पर महसूस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात कर लेते हैं तो अगले 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हालांकि थोड़ी बहुत धूप निकलती रहेगी। मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुरुवार को फिर से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अगर कुल्लू आप जाना चाहते हैं तो जरूर इस बात का ध्यान रखें। अब उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अगले 2 दिन उत्तराखंड में यहाँ पर कोहरा छा सकता है, विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है, लेकिन बुधवार और गुरुवार यहाँ राहत भरे हो सकते हैं। मौसम साफ रहेगा, चटक धूप रहेगी, आसमान साफ होगा, बादल छाने की या फिर बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों पर बना रहेगा, कोई बदलाव अधिकतम तापमान में भी होने की संभावना नहीं है। पंजाब के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर कोहरा छा सकता है, बुधवार को बादल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा, धूप खिलेगी, लेकिन गुरुवार आते राते एक बार फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ऊपर नीचे होने की संभावना है, जहां सोमवार को 6 डिग्री, उसके अगले 3 दिन 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा। मध्य प्रदेश की चित्रकूट की बात कर लेते हैं। अगले 4 दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम साफ नहीं रहेगा, कोहरा छाया रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 26 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर अगले 4 दिन मौसम के लिहाज से साफ नहीं है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कोहरा छाने की अगले 4 दिन संभावना बनती नजर आ रही है। मेघालय की शिलांग की बात करें तो अगले 4 दिन यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे हो सकता है। पहले 3 दिन आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसके बाद 1 डिग्री से इसमें और गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा।
नागालैंड के कोहिमा अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें कि अगले 2 दिन यहाँ पर काफी अच्छे होने वाले हैं। धूप खिली रहेगी, मौसम साफ होगा, बादल छाने की या कोहरा छाने की कोई संभावना नहीं है, ना ही बारिश के कोई संकेत है। लेकिन बुधवार और गुरुवार को बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में होने की संभावना है। पहले 3 दिन जहां पर अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं आप देख सकते हैं गुरुवार को 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट हो सकती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं, जहां अगले 4 दिनों में 3 दिन काफी बारिश होने की संभावना, जैसा कि हमने आपको अलर्ट में भी बताया था। लेकिन मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुरुवार तक बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। चारों ही दिन न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन जरूर इस बात को ध्यान रखें कि मौसम साफ नहीं होगा और बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। राजस्थान के माउंट आबू जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है अभी वहां पर मौसम की। चारों ही दिन बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, खिली हुई धूप रहेगी, आसमान भी क्लियर रहेगा और अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, यानी ठंडक काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि धूप भी खिली रहेगी और ना ही कोहरा छाने की कोई संभावना है और ना ही बारिश या फिर बादल छाने की कोई स्थिति बनती नजर आ रही है। पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और अलग अलग फसलों को देखते हुए हमारे किसान अपनी फसलों में कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियां हैं या फिर सलाह हैं जिसका ध्यान जरूर रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार तापमान गिर रहा है, पाला पड़ने जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में हमारे किसानों को अपनी फसलों में समय समय पर उचित सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। आइए आज जानते हैं खासतौर पर पंजाब के किसानों के लिए क्या सलाह है। पश्चिमी पंजाब में इस समय शीतलहर को ध्यान में रखते हुए समय से बोई गई गेहूं में सिंचाई करें। यही ये समय प्याज की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी पंजाब में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई करें। यहाँ जिन किसानों ने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है, वो कम अवधि वाली गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यही इस समय मूली, शलजम और गाजर की यूरोपीय किस्मों की बुआई कर लें। पश्चिमी पंजाब में ही फलों के नए पौधे लगाने के लिए गड्ढे तैयार करते रहें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में गन्ने के खेतों में तापमान और नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। इसके साथ ही गन्ने को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। पंजाब के असमतल इलाकों में देर से बोई जाने वाली गेहूं में PW 771 और PW 752 जैसी किस्मों की बुआई जारी रखें। यही फसलों और सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। यही गन्ने की रोपाई के 1 महीने बाद पहली सिंचाई करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ही प्याज में निराई करें। वहीं मटर की तोड़ाई का काम पूरा कर लें। मध्य पंजाब में पछेती गेहूं की बुआई जारी रखें। यहीं आलू को रोगों से बचाएं। तो ये थी हमारी खेती किसानी से जुड़ी रिपोर्ट, जिसमें हमने पंजाब के बारे में बताया। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हरी मिर्च के बारे में। अगर आप हरी मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें, कौन सी किस्में हैं जिसका चुनाव कर सकते हैं और कैसे करें हरी मिर्च की खेती, आइए डालते हैं नजर। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको हरी मिर्च के बारे में जानकारी दी। आइए आपको बताते हैं कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर कैसे देख सकते हैं। इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और देखिए हमारा
ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी हमारा आईडी है @DD किसान चैनल, जो कि आप YouTube चैनल हमारा सर्च भी कर सकते हैं YouTube पर जाकर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अनाज नहीं, सेहत का खजाना है देश की